बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? जय हिंद सभी को, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा की हालचाल? ओके, केमिति ओचोंती, केमो नाचो। चलिए, सभी को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आज हम थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं। प्लानिंग में थोड़ा सा चेंज किया है। कैलकुलेशन से थोड़ा शुरू करते हैं, है ना। कैलकुलेशंस में आपको काफी चीजें मैं सिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था अनुपात पढ़ाने का, बट पहले हम कैलकुलेशंस थोड़ा सा सीख लेते हैं, है ना। तो कल हमारा एक टॉक सेशन हुआ था, उसमें मैंने कई सारी चीजें बताई थी। कई सारे लोग आज नए हैं, तो मैं आपको वो भी एक बार जल्दी से बता देता हूं और सीधे हम कैलकुलेशंस पर चलते हैं। तो देखिए, जितने भी नए लोग हैं उनको ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे हम सारे चैप्टर जितने भी हैं, सारी चीजें। तो ऐप आपको, अगर कभी आप ऐप में लॉगिन कर चुके हैं, वैसे तो आप देख रहे हो, इसका मतलब आप ऐप में लॉगिन कर चुके हो, लेकिन फिर भी कभी आप पासवर्ड भूल जाते हो, कोई दिक्कत है, तो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आता है, आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। आपने जो भी कोर्स खरीदे हैं वो आपको हमेशा नीचे माय कोर्सेज दिखेगा, इसके अंदर दिखाई देंगे। माय कोर्सेज में जाइए, आपको सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। आप पुरानी क्लासेस, उनके लेक्चर्स, पीडीएफ, सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, इस प्रकार के कोर्सेज माय कोर्सेज में दिखते हैं। जब आप उसमें जाते हो तो आपको सारे विषय दिखते हैं। डिपेंड करता है आपने कौन सा कोर्स लिया है। तो आपको ब्लैक कलर में जो भी दिखेगा वो वीडियो लेक्चर्स होंगे, और इस प्रकार से रेड कलर में जो दिखेगा उसके अंदर उसके नोट्स, नोट्स से मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस शीट और वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो एक बार मेरा सजेशन है, ऐप को अच्छे से चला के देख लेना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। लाइव क्लासेस का सेक्शन आपको मेन स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। लाइव क्लासेस वहां से आप अटेंड कर ही पा रहे हैं इस समय, और रिकॉर्डेड क्लासेस हमेशा माय कोर्सेज के अंदर होगी। कोई भी चीज, नोट्स हो, मटेरियल हो, पुरानी क्लासेस हो, सब कुछ आपको माय कोर्सेज के अंदर मिलेगा। बाकी आप चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी। एक दो क्लासेस के बाद सब कुछ सिस्टमेटिक आपको दिख जाएगा। सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप पे चलाना है या किसी और प्रकार की आपकी क्वेरी है ऐप से रिलेटेड, तो आप जब ऐप में जाते हो, देखो मैं दिखा देता हूं आपको। ऐप में जब आप जाते हो तो ये यहां पे दिखती है ना 3 लाइंस। जब इन 3 लाइंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पूरा एक दिखेगा, और यहां पे एक ऐप ट्यूटोरियल होता है। आप इस ऐप ट्यूटोरियल पे क्लिक करना तो एक वीडियो का ऑप्शन आएगा, इस वीडियो को प्ले कर लेना, तो आपको सारे ऐप के फंक्शंस, फीचर्स, कैसे लैपटॉप पे चलाना है, कैसे आप आईफोन में चला सकते हो, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर सिखाई हुई है। तो यहां पे आप वो देख लेना। प्लस बहुत सारी चीजें, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो कैसे डाउनलोड करना है, डिलीट कैसे करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, सब चीजें उसके अंदर सिखाई हुई है, उसको आप देख लेना। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप सपोर्ट टीम को कॉल या मेल कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मैं हर जगह मिलूंगा आपको। और ये एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ोगे तो ही आप समझ जाओगे। अगर आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या सिलेक्शन की जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर दोज हु गॉट सिलेक्टेड इन एनी एग्जाम। और उसके बाद फिर आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम करते हैं अब इसकी शुरुआत। यहां तक सब कुछ ठीक है? हाँ, ठीक है। देखो, हम पहले कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कुछ 4-5 क्लासेस कैलकुलेशंस की करेंगे। उसके बाद फिर अनुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सारी चीजें सीखेंगे, है ना। तो कैलकुलेशंस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आइडिया सबको होना चाहिए। कई बार आप उसमें गड़बड़ कर देते हो, स्पीड अच्छी नहीं आ पाती है, या आपको समय बहुत ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती है। तो कैलकुलेशन की कुछ बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता है और आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कुछ क्लासेस हम उसकी कर रहे हैं, उसके बाद फिर रेशो, परसेंटेज और सारी चीजें हम शुरू कर देंगे, ठीक है। डेली अपनी ये जो क्लास है 10 बजे रहेगी, और आप अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लास कभी भी बाद में कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड का कलर हमेशा ब्लैक रहेगा, क्योंकि आंखों को सबसे आराम आपको इसी से मिलेगा। व्हाइट से आपकी आंखों में कुछ दिन बाद दर्द होने लगेगा, इसलिए ब्लैक रखने का रीजन आंखों को रेस्ट देना है, ठीक है। हम्म
चलो, क्लियर बात, साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लीजिए, वीडियो को 240 या 360 पे कर लीजिए, आपको साफ दिखने लगेगा। चलिए, धन्यवाद। हाँ, देखो, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं ये कैसे करें वो कैसे करें, इसी के लिए मैंने आपसे कहा है ये support@winnersinstitute.in। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो इस पर मेल करिए, सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करेगी। आप यहां पे अगर मुझसे बोलोगे पीडीएफ नहीं खुल रही या पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते आता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको सपोर्ट टीम को मेल करना पड़ेगा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है वहां से सॉल्व होगी। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दो दिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जितने भी नए लोग हैं, एक दो दिन जब आप क्लासेस थोड़ी अटेंड करोगे, ऐप को चलाओगे, तो आपको सारे फंक्शन, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे सारी चीजें वर्क करती है, कैसे विनर्स का सिस्टम है। तो एक दो दिन पेशेंस रखिए, सब अच्छे से समझ में आएगा, सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलें, अब करें शुरू। अब मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, कॉपी पेन आप अपना तैयार रखें, हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन, गुणा, और फुल स्क्रीन करिए, कमेंट्स करना बंद करिए। आपको वैसे भी दूसरों के कमेंट दिखाई नहीं देंगे, ताकि आप सुकून से पढ़ सके, तो अपना ही कमेंट बार बार देखकर क्या करोगे। और अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको कुछ पूछना है, तो फुल स्क्रीन करो, कमेंट्स को बंद करो, हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन, और आओ शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, हम सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी मैं बता देता हूं। जैसे आज और कल 2 दिन तो हम एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन को ही देने वाले हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं, और ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं वैदिक मैथ्स जो होता है ना पुराने जमाने का, उसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत शानदार शानदार टेक्निक्स हैं। आप बोलोगे सर मैथ्स में ऐसा भी कुछ होता है क्या? इसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सिखाऊंगा, इसके बाद आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद हम बोर्ड मास को समझेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, इसके बाद हम फ्रैक्शंस, ठीक है, भिन्न को समझेंगे, इसके बाद हम डेसिमल, दशमलव को समझेंगे। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन में काम आने वाली बहुत सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो अच्छे से ध्यान लगाइए, मजा आएगा। इसमें सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी मल्टीप्लिकेशन से, तो हेडिंग डाल लेते हैं सब लोग, लिखिए मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम गुणा, है ना। और मजा करिए इसको, देखिए बहुत आनंद आएगा, नया नया आपको सीखने को मिलेगा। आओ देखो, रेडी सब लोग? ठीक है, चलो फुल स्क्रीन करो। यहां देखो, देखो सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं। दो मेथड है, एक बेसिक मेथड है 2 डिजिट्स की और फिर 3 डिजिट्स की, फिर उसके बाद हम बहुत सारी शॉर्टकट मेथड्स पे बात करेंगे। आपको अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 23 और 41 का मल्टीप्लाई करिए, तो हम कैसे करते आए हैं स्कूल टाइम से, या और थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं। मैंने कहा 23 और हम ले लेते हैं 13, है ना, इसका गुणा करना है। तो हम स्कूल टाइम से कैसे करते आए कि पहले 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, फिर एक क्रॉस लगाते थे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करते थे 3 में, 1 का मल्टीप्लाई करते थे 2 में, फिर ये आ जाता था 9, फिर ये आ जाता था 9 और ये आ जाता था 2, 299। अब आपको इस मेथड को चेंज करना है। क्या करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। तो हम नाम दे देते हैं इनको। लेट से मैंने एक को ए नाम दिया, एक को बी, एक को सी नाम दिया, एक को डी, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तीनों स्टेप्स क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो वो रिवीजन कर ले, आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप इस क्लास को ना भी अटेंड करें तो भी चलेगा, है ना, अपना समय बचा सकते हैं। चलिए, क्लियर है बात इतनी। अब आप यहां क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप में आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप बी और डी का मल्टीप्लाई करोगे, तो पहली स्टेप आ जाएगी बी इंटू डी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ए का मल्टीप्लाई डी में करोगे और बी का मल्टीप्लाई सी में करोगे, और उसके बाद आप ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लिख दोगे ए इंटू सी। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको वापस से एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। तो वही क्वेश्चन है हमारा कि 23 और 13 का मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 का और 3 और 1 का, और इसको जोड़ोगे। तो देखो 3 का दुगना हो जाएगा 6, 3 का 1 गुना हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। और अंत में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 1 आ जाएगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं, और अगर कभी कैरी करना पड़ जाए, कभी हासिल का लेना पड़ जाए तो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैंने कहा कि 43 में 14 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 का 2 हासिल का 1, है ना। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 4 और 4 हो जाएगा 16, 3 और 1 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 20 का 0, हासिल का फिर से कितना आ जाएगा 2, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करा 4 और 2 6, आपका आंसर कितना आ गया 602। बताइए यस या नो में समझ में आया कि नहीं। अगली बात, जब भी हम कोई नई मेथड सीखते हैं, जब भी कोई अलग तरीका हम सीखते हैं, तो हमें पहला इंसान का नेचर होता है उस चीज का विरोध करना, उसको नेगेटिव लेना कि अरे सर वही तरीका अच्छा है, समय तो कोई खास बच नहीं रहा है। लेकिन जब आप इसको अपनी हैबिट में लाओगे, मैंने क्या कहा, इंसान का नेचर है जब भी कोई नई चीज आती है, क्योंकि हमें एक फिक्स पैटर्न पे चलने की आदत होती है, हम एक प्रकार से ढल चुके होते हैं। तो जब कुछ बदलाव होता है तो इंसान पहले उसका विरोध करता है, पहले वो बोलता है कि जो चल रहा है वही चलने दो ना, क्यों और नया ला रहे हो। लेकिन पहली स्टेप होगी आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दूसरी स्टेप होगी कि मजबूरन बार बार जब मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आप बोलोगे चलो सर इतना बोल रहे हो तो सीख लेते हैं, तीसरी स्टेप में आप उसको पसंद करने लगोगे, आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा है, हम तो वैसे ही इसको सोच रहे थे अच्छा नहीं है। तो आपके साथ ये होगा, है ना। पहले आपको लगेगा कि सर वही अच्छा है ना, क्या खास इसमें समय बच रहा है, लेकिन यही डिफरेंस है आप में और मुझ में। जब आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा कि ये तरीका टाइम सेविंग है, इसमें आपका समय ज्यादा वेस्ट होता है ना। इसलिए एक्सेप्ट करिए, अपोज मत करिए, विरोध मत करिए। चलिए सब लोग मुझे आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 63 into 21, फास्ट। सब लोग आंसर बताइए इसका क्या रहा है। सब बताऊंगा मैं, 3 डिजिट 4 डिजिट सब बताऊंगा। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, साथ में चलते रहिए। हाँ भाई विशु जी, ये वही बैच है। देखिए 3 और 1 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 3, फिर क्रॉस में करा 6 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का दुगना 6 और 6 12 का 2, कैरी हो जाएगा कितना 1, 6 का दुगना 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, एंड यू विल गेट योर आंसर 1323। उम्मीद है सबका आ गया होगा। तो आपको मैंने सबसे पहले क्या सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया कि अगर कभी भी 2 डिजिट वाले, 2 अंक वाले कभी भी मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम सीखेंगे 3 डिजिट वाले, कि सर अगर कभी 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करना है ना। तो 3 डिजिट वालों का तरीका सीखो। इसमें आप और ज्यादा ही विरोध करोगे, यहां बोलोगे सर इसमें तो बहुत माथा पच्ची है, नॉर्मल तरीका ही अच्छा है, जो स्कूल में सीखा था वही अच्छा है। लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिस करोगे पसंद करोगे। देखो आपको तरीका सिखाता हूं मैं। हम यहां पे नाम दे देते हैं ABC का मल्टीप्लाई करना है DEF में, और इस बार यहां पे 5 स्टेप होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। और प्रैक्टिस करने से हर चीज आपसे बनने लगेगी, है ना। शुरुआत में पहले सीखो, पहली चीजें सीखना, दूसरी चीज उसका रिवीजन करना, तीसरी चीजें उसके बहुत सारे प्रश्न लगाना, आपसे सब चीजें बनने लगेंगी, घबराना नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले बस इसको सीखो, फिर जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो सबसे पहले आप C और F का मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया C और F, ठीक है। पहले आपने केवल इन 2 को लिया। इसको याद रखने की ट्रिक है कि पहले 2 अंक लो, फिर 4 लो, फिर 6 लो, फिर वापस 4 और फिर वापस 2। शुरुआत इन दोनों से करना है और फिनिश इन दोनों पे करना है। तो पहले आपने सिर्फ 2 को लिया, अब 4 को लेंगे। तो आप देखो अब इन 4 को लोगे, है ना, इन 4 को लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इस तरीके से आप करोगे। तो B का मल्टीप्लाई F में करोगे तो ये आ जाएगा आपका B इंटू F, और C का मल्टीप्लाई E में करोगे तो ये आ जाएगा C इंटू E। अब पूरे 6 की बारी है।
ए का मल्टीप्लाई एफ में प्लस डी का मल्टीप्लाई सी में प्लस बी का मल्टीप्लाई ई में, बी का मल्टीप्लाई ई में। बात क्लियर है? हो गया। पहले आपने केवल, ध्यान से सुनना, पहले आपने केवल 2 को लिया, फिर आपने 4 को लिया, फिर पूरे 6 को लिया, अब वापस से 4 को लेना है। यानी उस तरफ वालों को आप क्या करोगे, छोड़ते चले जाओगे। तो आप इसको छोड़ दोगे, अब इन दोनों को छोड़ दोगे, तो बचा कौन, ए और ई। ए का मल्टीप्लाई ई में और बी का मल्टीप्लाई डी में, तो बी का मल्टीप्लाई डी में हो गया। और अंत में आप ए और डी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ए इंटू डी। इतनी बात समझ में आई? आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आप बेटर समझोगे। मैंने कहा 1 2 3 और 2 1 2, है ना, इसको समझना कैसे मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 6। पहले सिर्फ 2 डिजिट लेना है, फिर 4 डिजिट, फिर 6 डिजिट, फिर 4, फिर 2। पहले बढ़ते जाना है, फिर उतरते जाना है। ठीक है, पहले आपने 6 ले लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, कितना आ गया, 7। अब पूरे 6 डिजिट लेना है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में, और इस 2 का आमने सामने 2, तो 6 2 8 और 2 10 का 0, कैरी कितना हो जाएगा, 1। अब आप इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, बचे ये 1 इंटू 1 2 इंटू 2, टोटल आ गया 6। और अब केवल अंत इन दोनों से होगा 2, ये आपका आंसर आएगा। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, माथापच्ची होगी, आपको लगेगा कि सर बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज को आसान बना देगी। समझ में आया, हां या ना? बिल्कुल, 26076। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? और एक एग्जांपल देख ले, और एक और देखो क्या करेंगे हम। सुनिएगा, मैंने कहा 1 2 1 और 3 2 1, इसको करें तो सबसे पहले 1 इंटू 1 1, फिर केवल इनका 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 4। ये आ गया। अब सारे डिजिट लोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, और इनका आमने सामने यहां, तो 4 + 3 7 + 1 8 हो गया। अब इस 1 1 को छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 3 8 आ गया, और 3 इंटू 1 3, आंसर आ गया 38841। दिस इज योर आंसर। अब कोई दिक्कत, परेशानी, दावा, आपत्ति तो बोलो। आया जी, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिलेगी आपको इसकी, ना चिंता ना करें। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस होगी और मजा आएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, है ना, आप लोग करके बताओगे 2 1 0 इंटू 3 2 और 2, करो करो और आंसर बताओ। अभी इसमें और कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, डाउट्स होंगे, सर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, वैसा हो जाए तो क्या करेंगे, सब चीजों के जवाब मैं आपको अभी दूंगा। सब बताऊंगा मैं, ऊपर नीचे नंबर्स कम हो जाए ज्यादा हो जाए सब बताऊंगा। फुल स्क्रीन करके पढ़ो, एक बार में समझ में आएगा। आधे स्क्रीन को देखोगे, आधा कमेंट लिए खोल के रखोगे, छोटा छोटा दिखेगा, ध्यान आपका बटेगा, समझ नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाओ, कमेंट करना छोड़ो, मस्त समझ में आएगा आपको। आइए पहले देखो, मैं आपको बता चुका हूं, पहले 2 डिजिट लेते हैं, फिर 4, फिर पूरे 6, फिर वापस 4 और फिर 2। इसको जिसने समझा वो सीख गया। पहले केवल इन दोनों को लेना है, तो 2 और 0 तो 0 ही होगा, है ना। फिर आप 4 डिजिट लेंगे, तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 0, तो कितना आएगा, ओनली 2 आएगा। अब पूरे 6 डिजिट लेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 3 और 0 कितना हो गया, 3, 1 और 2 कितना हो गया, 2।
तो ये कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, बात खत्म है। फिर 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 7 और 3 2 जा 6, तो 67920 आ रहा है क्या, 67920, हाँ या ना। एक मिनट, ये आपका 4 हो गया और 2 हो गया, 6 आएगा ना, मैंने 9 गलत लिख दिया, 0 हो गया था ना, 3 इंटू 1 0, तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी 67620। पहला आपने क्या करा, पहला आपने करा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 2, फिर 2 2 जा 4, 3 इंटू 0 तो 0 होगा ना, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया 6, फिर इनको छोड़ दिया, 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 3, टोटल कितना आ गया 7 और 3 2 जा 6, 67620 आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको इसमें एक डाउट आ सकता है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि 215 इंटू 23 आ जाए तो क्या करेंगे। भाई ऊपर 3 डिजिट है, लेकिन अगर नीचे 2 ही डिजिट आ गए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 0 लगा देंगे, 0 लगा के इसको 3 डिजिट बना सकते हो क्या, बस हो गया, करो इसको सॉल्व, बताओ आंसर क्या आएगा। भाई 0 लगा दो, बात खत्म, 3 डिजिट बन जाएंगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले करा 5 3 जा 15, 5 दिया 15 का 5, कैरी हो गया आपका 1, 3 इंटू 1 5 2 जा 10, तो ये आ गया 14 का 4, कैरी हो गया फिर से 1, हासिल का फिर से 1, 3 का डबल हो गया 6, 5 और 0 0, 2 और 1 हो गया आपका 2, तो ये आ गया आपका कितना 9, फिर आपने इनको छोड़ दिया दोनों को, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, 1 और 0 तो 0, तो ये बचेगा केवल 4, और 2 और 0 0 हो जाएगा, तो आंसर केवल कितना आएगा आपका 4945। हाँ संदीप, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, अब समझ में आ गया होगा सभी को, अब कोई दिक्कत परेशानी है। और इनको आप अपनी हैबिट में लाइए, है ना। आपको क्या करना है, आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, सब लोगों को ध्यान से सुनिएगा। आपको कैलकुलेशन को शुरू से ही थोड़ा टाइम देना है, एटलीस्ट आपको अभी क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज, आने वाले 15 दिनों तक आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स, कम से कम आधा घंटा निकालना है फॉर कैलकुलेशन। इसमें क्या क्या चीजें करनी है, पहला तो आपको 1 से लेकर 30 तक के टेबल्स याद करने हैं, यानी पहाड़े याद करने हैं। दूसरा 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स यानी वर्ग याद करने हैं। तीसरा 1 से लेकर 30 तक के क्यूब्स, घन याद करने हैं, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको याद करना पड़ेगा, और ये 2-4 दिनों में नहीं होगा, आप 10-15 दिनों का टारगेट बनाओगे, दिवाली तक का टारगेट बना लो कि दिवाली मनाना है, तो ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आने वाले 15-20 दिनों में टारगेट बना लो कि इसको खत्म करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो बच्चों की चीज है, क्या पहाड़े वर्ग याद करें, कुछ अच्छा पढ़ाओ, बड़ा बड़ा पढ़ाओ, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज और ये और वो पढ़ाओ। मैं आपको बता रहा हूं, 1 से 2 महीने के बाद आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आप कहोगे सर मैथ्स में हमसे सब बनता है, अब मैथ्स का हमारा डर दूर हो गया, हमें जो पहले लगता था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सर अब कोई तकलीफ नहीं है, सब चीजें बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन सर अब तकलीफ ये हो रही है कि हमें समय बहुत लग रहा है, हम किसी क्वेश्चन को करने जाते हैं तो आंसर हमारा 10 सेकंड या 20 सेकंड में आना चाहिए, पर सर हमें 2-2 4-4 मिनट 5-5 मिनट लग जाता है। तो ये तकलीफ आपको ना हो, ये प्रॉब्लम आपको ना हो, उसके लिए आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। और आप विश्वास करिए, ये स्थिति फेस करोगे आप आगे चल के, आप मुझसे कहोगे या किसी से भी, आप जिसको भी फॉलो करते होंगे, जिसकी भी आप सलाह लेते होंगे, आप उससे बोलोगे यार समय बहुत लग रहा है। तो मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूं कि समय, अगर आप चाहते हो कि आगे बचे, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, तो अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से। ये बेसिक चीजें हैं, आगे चल के आप देखोगे कि हम काटा पीटी एकदम ऐसे उड़ाएंगे कि आपको लगेगा अरे ये कहां से हो गया, है ना। तो जो बात मान लेंगे, जो इस पे काम कर लेंगे, उनका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग नहीं मानेंगे, ठोकर खा के ही वो ठाकुर बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, नहीं कैसे मान ले, क्यों पहाड़े याद कर ले, फिर जब समय बर्बाद होगा,
फिर 1-2 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि यार कैलकुलेशन अपना वाकई में बहुत बेकार है, अच्छा करना पड़ेगा, तब काम करोगे। करना तो पड़ेगा। अगर कोई चीज नहीं आती है तो सीखना तो पड़ेगा, या तो आज सीख लो या जब उसकी जरूरत एक्चुअल में आ जाएगी तब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे सरकारी विभागों में नहीं होता है, पुराने लोग जो हैं, आप अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे तो पुराने लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंप्यूटर। बेचारों को चलाना ही नहीं आता है। सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग जब होती है तो ये मस्ती करते हैं, वहां पे मजे लेते हैं, ऐसे घूम फिर के आ जाते हैं, पछते रहते हैं। तो जब समय बदलता है तो चीजें भी बदलती है, काम करने का तरीका भी बदलता है। तो एक तरीका होता है कि अपने आप को अपडेट कर लो, दूसरा तरीका है कि अड़ जाओ, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, हमने तो आज तक 30 साल ऐसी नौकरी करी, हम तो अभी भी ऐसी करेंगे। तो भी तकलीफ नहीं है भैया, जाओगे, क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी है। तो एक समय है, एक तरीका होता है अपने आप को बदलना, दूसरा तरीका होता है अपने आप पर अड़े रहना कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो नहीं सुधरूंगा, है ना, मैं तो जैसा हूं सही हूं। वो चीज आपको आगे दिक्कत देगी। जब आप एक आध दो एग्जाम दोगे, पेपर बिगाड़ दोगे, फिर आप उन चीजों से सबक लोगे। तो मैं आपको बस पहले समझा रहा हूं कि ऐसी कोई चीज ना करो कि आपके हाथ से मौका निकल जाए। कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, आपसे मैथ्स का हर चैप्टर बनेगा, आपसे हर टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन स्पीड कैसी होगी वो मेरे हाथ में नहीं है। आपकी स्पीड में नहीं बढ़ा सकता हूं, पूरा मैथ्स में आपको सिखा सकता हूं, लेकिन स्पीड के लिए खुद को एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको खुद को काम करना पड़ेगा, है ना। तो इन पर काम करिए। जब आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो आपको कुछ दिन पेन फ्री कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये और मैं आपको बता देता हूं, मान लोगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं मानोगे तो दिक्कत नहीं है। 4 महीने बाद आप बोलोगे सर अब बताओ क्या करना है। पेन फ्री कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। पेन फ्री कैलकुलेशन कैसा होता है कि आपने कोई भी सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन देख लिया कि 40 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 9 प्लस माइनस का 2। अब मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, इसको बिना पेन उठाए करो, है ना, इसको बस देखो कि यार क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा कि पहले 8 से डिवाइड करेंगे 5 बार, तो ये आपके दिमाग में आ गया, 5 आ गया, 5 और 9 कितना हो गया, 14, 14, है ना, 2 गया, तो सर आंसर इसका कितना आएगा, 12 आएगा। तो शुरुआत में दिमाग थोड़ा कम काम करेगा, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, भूलोगे बार बार, लेकिन धीरे धीरे चीजें बनने लगेंगी। पेन फ्री प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मैंने कहा 23 में 43 का मल्टीप्लाई करो। अब इसको बिना पेन उठाए करना है ना, बिना पेन उठाए आप करना है। तो आप करोगे कि सर एक काम करें, अब जैसे ये तो आसान है, 23 के टेबल से उड़ा दो। 23 का ट्रिपल क्या होता है? 23 का गुणा इसमें करो, है ना। 23 का ट्रिपल क्या होता है? 69 का 9, कैरी हो गया 6, तो याद रखो लास्ट में 9 आएगा, है ना। कैरी कितना हो गया? 6। 23 का 4 टाइम, 23 का 4 गुना 92, 92, 92 में 6 जोड़ दिया 98, तो सर इसका आंसर कितना आएगा? 989। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में मिनट्स के क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर पाओगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम्स में समझना होगा कि समय कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आप स्कूल में 20 सवाल 3 घंटे में करते थे, यहां पे आपको 1 घंटे में 100 सवाल, 2 घंटे में 200 सवाल करने होते हैं, उसमें से मैथ्स के ही 30, 40, 50 क्वेश्चन होते हैं। कैसे करोगे आप? ये तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस इसकी दिमाग से करोगे। तो इसको बोलते हैं पेन फ्री कैलकुलेशन। जब आपको लगे कि सर अब 2 डिजिट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कूद पड़ो मैदान में, करो 3 डिजिट की प्रैक्टिस। जब आपको लगे सर ये भी अब से बनने लगा है, तो फिर अपने सामने लिख लो 46 और बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। तो मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं डेली इस चीज को 15 मिनट देता था, मेरी आदत थी, मैंने रोज 15 मिनट इसको दिए थे। 1 से 2 महीने मैंने बहुत तगड़ा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस किया था, और फिर जो मैंने उस समय अपने आप को जैसा ढाल लिया वो आज तक चल रहा है। इसीलिए अभी आप आगे देखोगे क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हाँ इसका आंसर तो ये आ जाएगा, क्योंकि दिमाग आपका इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो देख के आंसर देने लगता है, और इसकी आदत बनानी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं आपके पास 2 चीजें चलाने के लिए हैं, आपके हाथ में आपके पास 2 चीजें चलाने की है, या तो आप पेन चला सकते हो या दिमाग चला सकते हो, है ना। या तो पेन चला लो या माइंड चला लो, लेकिन याद रखना सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा। दिमाग चलाओगे तो सिलेक्शन दिलाएगा। पेन तो हम बचपन से चला रहे हैं, पेन तो 20 साल से चला ही रहे हो। पेन चलाने से स्पीड नहीं बढ़ेगी, दिमाग चलाने से स्पीड बढ़ेगी। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चंस आप विदाउट पेन कर सकते हो, बिना पेन उठाए, केवल क्वेश्चन को देख के आंसर दे सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगा।
है ना। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन आज तो हमारी आदत पूरा ही पेन चलाने की है ना। तो इसलिए जितना पेन कम चलाओगे उतना दिमाग ज्यादा चलेगा, और जितना पेन चलाओगे उतना दिमाग आपका काम कम करेगा। इसलिए अच्छी आदतें अभी से बनाओ। अभी से सोच लो कि पेन को फेंकना है उठा के, पेन ज्यादा चलाना ही नहीं अपने को, तो दिमाग चलाने पे मजबूर होंगे आप, और चलेगा। लेकिन आदतें बनानी पड़ेगी भाई। हमारी एक गंदी आदत बनी हुई है पेन चलाने की, एकदम से तो छूटेगी नहीं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ठान लो आज से कि जहां पेन चलाए बिना काम हो सकता है, पेन कम चलाएंगे। तो एक आध महीना लगेगा, आप खुद बोलोगे सर अब तो ये देख के आंसर आने लगे सर हमारे। ये होता है ना। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसा शेप दे रहे हैं। ठानना आज से पड़ेगा, काम आज से करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपसे बनेंगी, है ना। इनके चार्ट भी हैं, टेबल्स इनके, वो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, बाकी वो आपको आराम से अवेलेबल है। तो ये मेरी कुछ सलाह है, आप मान लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तब भी कोई समस्या नहीं है। आगे तो समस्याएं आएंगी। एक तरीका होता है समस्या के लिए पहले से तैयार होना, और वो इंसान कभी लाइफ में नहीं रुकता, वो हमेशा बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। दूसरा होता है समस्या आने पर काम करना। ऐसे लोग बहुत बड़ा कुछ जीवन में नहीं कर पाते, है ना। अक्सर दुनिया में जिन्होंने इतिहास रचा है वो वही लोग रहे जिन्होंने समस्या आने के पहले उस चीज को भाप लिया और उसके लिए वो तैयार रहे। और आम इंसान क्या होते हैं, वो समस्या आने पर ही जागते हैं, वो समस्या आने पर ही उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वो आम इंसान होते हैं, है ना। और जो सफल लोग हैं वो पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। चलिए, अब आपका अगला एक सवाल आएगा कि सर 4 डिजिट कैसे करेंगे। मैं आपको सिखा देता हूं कि अगर 4 डिजिट का कैलकुलेशन आ जाए तो कैसे कर सकते हैं, और इतना काफी है, इसके आगे अपन नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी आप सीख लो कि 4 डिजिट का कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है। और EFGH थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीखना। देखो यहां नियम फिर वही काम करेगा, 2 4 6 8 और वापस से 6 8 4 2। ठीक है, पहले 2 डिजिट लोगे, फिर 4 लोगे, फिर 6 लोगे, फिर 8, फिर रिवर्स गियर 6 4 2। अगर आपने ये सिस्टम समझ लिया ना, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जैसे मुझे रटा हुआ नहीं है, ये चीज आप मान के चलिए मैं कम से कम 2 या 2.5 साल बाद आज पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे इसका बेसिक याद है कि कैसे करना है। तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप याद आ जाता है। तो पहले आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे डी और एच का। पहले 2 डिजिट हो गई, अब 4 डिजिट लेंगे, चारों डिजिट। तो आप क्या करोगे, सी का मल्टीप्लाई एच में करोगे और डी का मल्टीप्लाई जी में करोगे। फिर आप पूरे 6 डिजिट लोगे, तो एच का मल्टीप्लाई बी में, तो बी और एच का मल्टीप्लाई, एफ और डी का मल्टीप्लाई, और जी और सी का मल्टीप्लाई। अब पूरे 8 डिजिट लेंगे। 8 डिजिट कैसे लोगे, ए का मल्टीप्लाई एच में, प्लस ई का मल्टीप्लाई डी में, प्लस इनका भी क्रॉस बी का मल्टीप्लाई जी में, प्लस एफ का मल्टीप्लाई सी में। ये हो गए 2 4 6 8 तक हम आ गए। अब रिवर्स गियर लगाना है, 6 4 2 पे हम वापस आ जाएंगे, है ना। तो यहां पे इसको छोड़ दो, तो आपके पास क्या बचा, जी और ए का मल्टीप्लाई, ए और जी, प्लस सी और ई, प्लस आमने सामने बी और एफ। ठीक है, इसके बाद आप इसको छोड़ दो, तो ए और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और एफ और बी और ई का। ठीक है, और अंत में आप ए और ई पे आके रुक जाओगे। कॉम्प्लिकेटेड है, 4 डिजिट है, कैलकुलेशन ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगी चौथी स्टेप, ये 5वीं स्टेप, ये 6वीं स्टेप और ये 7वीं स्टेप। इसमें करेंगे। बेटर आपको कब समझ में आएगा, जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे 1 2 1 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 2 1 का। आ जाओ, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले 2 इंटू 1 2, फिर देखो 1 और 4, 2 और 2 4 और 1 हो गया आपका 5। ठीक है, अब 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2 और 1 और 2 कितना हो गया 2, कितना आ गया 6। अब सबको ले लो, सबको लोगे तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 3, फिर इसका इधर इसका इधर। अब बचे जो बीच के हैं इनका क्रॉस में, 2 का दुगुना 4, 1 का 1 गुना 1, तो 6 4 10 और 2 12 का 2, कैरी फिर से कितना आ गया 1, है ना। अब इसको छोड़ दो, तो 2 और 1 2 हो गया, 3 और 1 3 हो गया, और 2 और 1 आपका 2 हो गया। 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, ये गया, कुछ कैरी नहीं है। अब सबको छोड़ दो, 1 इंटू 1 1, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 इंटू 1।
आंसर इज 3782652। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है, 2-4 क्वेश्चंस मन से लेना, उसको प्रैक्टिस करना, थोड़ा रिवीजन करना, सब बनेगा आपसे, है ना। नई चीज है, नई चीज के लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। नई नई कार सीखोगे, नई नई गाड़ी चलाना सीखोगे, बाइक चलाना सीखोगे, प्रैक्टिस से ही अच्छे होगे ना। पहली बार में तो आप अच्छे से चला नहीं पाओगे। यस पुष्पेंद्र जी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सबकी। अगर आप कोई लाइव क्लास नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड तो है, 1 साल तक आपके पास सब रहेगा। आप कभी भी किसी भी कोई क्लास मिस होती है, यू कैन वॉच इट लेटर एनी टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स। 3782652। अब इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको 3 बेसिक तरीके बताए, 2 डिजिट का, 4 डिजिट, 3 डिजिट का और 4 डिजिट का। समझ में आया। पहले आपको केवल 2 डिजिट लेनी है, पहले सिर्फ 2 डिजिट लेनी है, फिर आपको चारों डिजिट लेनी है, फिर आपको पूरी 6 डिजिट लेनी है, फिर आपको पूरी 8 डिजिट लेनी है ना। 8 डिजिट कैसे लोगे? 1 और 1, 3 और 2, इनका मल्टीप्लाई, इसके बाद 2 और 2 और 2 और 1, ये 8 डिजिट हो गई। फिर आप इनको छोड़ दोगे तो केवल आप इन 3 डिजिट को लोगे, फिर इन 4 को लोगे, फिर आखिरी में 2 को लोगे। आया समझ में? कैरी ऐड किया तो है? यस नरोत्तम, ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। तो ये हो गए आपके कुछ बेसिक तरीके। अब मेरी बात आगे सुनिए। अब हम कुछ चीजें सीखते हैं जिनको हम कहेंगे स्पेशल ट्रिक्स। क्या कहेंगे हम? स्पेशल ट्रिक्स। कुछ स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूं। उसमें सबसे पहली जो हमारी ट्रिक रहेगी, इट्स ऑल अबाउट 11, या चलो पहले आपको सिखाते हैं 99, 999 और 9999 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फुल स्क्रीन करिएगा। स्पेशल ट्रिक्स का मतलब होता है कि कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस जब आते हैं तब आप इनको लगा सकते हो। जैसे मैं आप सबको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि 7500 का मल्टीप्लाई 9999 में करना है विदाउट पेन, पेन यूज नहीं करना है, और आपको इसका आंसर बताना है। कितना समय लगेगा आपको? कितना टाइम लगेगा? कोई कहेगा सर 5 मिनट तो लगेगा, कोई कहेगा 10 मिनट लगेगा, कोई कहेगा सर बिना पेन उठाए तो हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा विदाउट पेन, और मात्र 5 या 10 सेकेंड लगेंगे इसको करने के। तो आओ पहले इसका बेसिक सीखते हैं। देखो 75 को अगर कभी 99 से मल्टीप्लाई करना हो, दोनों सेम डिजिट होने चाहिए, है ना। या मैंने कहा कि 82 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इनकी टेक्निक समझना। जैसे कभी आपके पास अगर 99 आया तो अपने दिमाग में 100 ले आना, 999 आया तो अपने दिमाग में 1000 ले आना, 9999 आया तो अपने दिमाग में 10,000 ले आना। क्या कहने का मतलब है, सुनिएगा। यहां इस 99 की कोई टेंशन नहीं है। 99 दिखाना तो अपने दिमाग में 100 लेके आना, है ना। तो आप सबसे पहले 100 में से 75 को माइनस करोगे, 100 में से 75 को माइनस करोगे, तो 100 में से 75 गया तो आपके पास कितना बचा? 25। कुछ भी आ जाए माइनस करना है, सीखो अभी अपन बहुत अच्छे से सीखेंगे। 99 आया तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? 100। 100 में से 75 को माइनस करना है, बात खत्म हो गई। अब जो भी आया उसमें से हमेशा 1 माइनस करना है, तो 75 में से आपने 1 माइनस करना है, तो आ गया आपका 74, एंड दिस इज योर आंसर। और सुनो, 99 आया, 100 दिमाग में आएगा, तो 100 में से 82 को माइनस करोगे तो 18 आएगा, और कुछ भी आए हमेशा 1 माइनस करना है, तो यह आ जाएगा 81। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? और बताऊं क्या? मान लीजिए मैंने कहा कि 68 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो 100 में से 68 गया, 32 आया, और हमेशा -1 करना है 67। ये आंसर आ गया। और सुनो आगे। अच्छा, अब मैंने कहा कि चलो 750 को अगर 999 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा? जैसे ही 999 देखोगे 1000 दिमाग में आना चाहिए, है ना।
तो 1000 में से माइनस करोगे 750, 1000 में से 750 माइनस करोगे तो 250 आएगा क्या। लेकिन आपको माइनस हमेशा 1 ही करना है, घटाना हमेशा 1 ही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 749। दिस इज योर आंसर। समझे। और देखो फिर मैंने कहा कि चलो 825 को 999 से मल्टीप्लाई करना, तो 999 आया यानी 1000 लेंगे, 1000 में से 825 जाएगा तो 175 आएगा, 1000 में से 825 घटाओगे तो 175 आएगा। लेकिन आपको हमेशा कितना माइनस करना है, 1 ही माइनस करना है। तो कितना आएगा 824, 824175। दिस इज योर आंसर। आया समझ में। और आगे बढ़ो। अब मुझे बताओ कि क्या आप इस सवाल को नहीं कर सकते, अब बिंदास कर सकते हो। आपने जैसे ही देखा 9999 9999, तो आप किसको याद करोगे, 10,000 को। 10,000 में से 10,000 में से 7,500 7,500 गया तो कितना बचेगा भैया, 2,500। और हमेशा माइनस कितना करना है, हमेशा माइनस 1 ही करना है। तो यह आ जाएगा 74992500। दिस इज योर आंसर। अगेन मैंने क्या कहा, शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, है ना। ये कब लगेगा, जब 99 999 9999 ऐसा कोई नंबर आएगा और दोनों सेम होंगे, दोनों 2-2 डिजिट हो, दोनों 3-3 डिजिट हो, दोनों 4-4 डिजिट हो, ये तभी लग सकता है ना। अभी आप सीखते जाओ, जहां पे जो कंडीशंस होंगी मैं बताऊंगा, जहां पे मैं बता रहा हूं कि बस इतना सीखो तो उतना, ज्यादा भी मत सोचो ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो जाए तो क्या, आपके बिना कहे मैं सब बता दूंगा। और जहां पे कुछ बताने लायक नहीं है वहां पे आपको कुछ नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। 3 का 2 में नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर अलग तरीका है। अगर 3 और 2 आ जाए तो वो आगे बताऊंगा मैं, वो फिर अलग है, इस ट्रिक से वो नहीं हो पाएगा। आया मजा। ठीक है। 99 999 999 और ये आगे भी बढ़ता जाएगा, लेकिन जनरली इतने में हो जाता है। 100 मान के एक माइनस कर सकते हैं 100%, लेकिन वो यहां पे जरूरत नहीं है उसकी। ओके चलो, इसके बाद आपको फिर एक और ट्रिक सिखाते हैं। अगली हमारी एक ट्रिक है 11 111 और 1111 की। इनसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या, बहुत गजब की ट्रिक है, बहुत आनंद आएगा आपको इसमें। देखो जैसे मैंने कहा कि 52 को 11 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो बेसिक मेथड तो हो गई, मैंने आपको एक नॉर्मल मेथड तो बता दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं स्पेशल, कि अगर 99 और ऐसा कुछ आ जाए तो लगा सकते हो, अगर 11 111 कुछ आ जाए तो इसकी एक स्पेशल कंडीशन है। बेसिक मेथड पे मत जाओ, बिना उसके आंसर आ जाएगा। सुनो, कभी भी 11 आया तो याद रखेंगे 1 2 1, स्टार्ट होगा राइट से, फिनिश होगा लेफ्ट पे, तो यह आएगा राइट टू लेफ्ट। राइट से शुरू करोगे और लेफ्ट पे फिनिश करोगे। 1 to 1 का मतलब क्या है, पहले एक डिजिट लेना है, फिर दोनों डिजिट लेना है, फिर एक डिजिट लेना है ना। तो पहले आप केवल सिंगल डिजिट लोगे, कितना आएगा 2, एक डिजिट हो गई, फिर दोनों डिजिट लो 5 + 2 7, और फिर लास्ट में सिंगल डिजिट लो। सिंगल डिजिट क्या है 5, ये आंसर आ गया आपका, हो गया गुणा, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। नहीं आया समझ में। और देखो मैंने कहा कि आप ले लो 63 × 11, पहले एक डिजिट, फिर दोनों डिजिट, फिर केवल एक डिजिट, ये आंसर आ गया भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। आया आनंद। ठीक है, कुछ कैरी करने की स्थिति आ जाए कि हमने कहा कि 65 × 11 है तो भी कोई तकलीफ नहीं है, पहले एक डिजिट लो फिर दोनों लो, तो 6 और 5 11, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी 1, फिर बचा 6, 6 + 1 7, आंसर इज 715, है ना। इसी प्रकार अगर 111 है तो यहां हो जाएगा 1 2 3 2 1, ये है तो 1 2 3 4 3 2 1। कहने का मतलब कि पहले एक डिजिट लो, फिर दो लो, फिर 3, फिर 4, फिर रिवर्स गियर लगा दो, पहले बढ़ाते जाओ और फिर एक एक कम करते जाओ, है ना। जैसे
जैसे मैंने कहा कि 234 इंटू 111 का मल्टीप्लाई करना है ना? तो क्या करेंगे, देखो 111 आया, पहले एक डिजिट, फिर दो डिजिट, फिर तीनों डिजिट, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, फिर उतर जाओ, दूसरी और पहली, इधर से चढ़ो, इधर उतरो। तो देखो पहले लेंगे ओनली 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, हो गया 1 2 3। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचेगा 3 और 2 5, फिर इस 3 को भी छोड़ दो तो क्या बचेगा 2। ये आंसर है आपका 25974। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है ये, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। और देखो मैंने कहा 516 इंटू 111, तो पहले क्या लेंगे 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, कैरी कभी भी आए, हासिल का कभी भी आए, चिंता नहीं करना, एक डिजिट लो, बाकी का अगले में जोड़ दो, हो गया। अब इसको छोड़ दो, तो 5 और 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, फिर इस 1 को भी छोड़ दो, बचा 5, आंसर इज 57276। अब बताओ, आया मजा? फीलिंग गुड? हाँ, ठीक है। चलो, तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1232 इंटू 1111, तो क्या करेंगे? इसमें मैं आपको बता दूंगा कि अगर 3 डिजिट और 2 डिजिट हो तो क्या, 4 डिजिट है तो 2 क्या, बता दूंगा मैं, अभी मत सोचो उसके बारे में, पहले इसको अच्छे से सीखो। अब 4 डिजिट आ गए, पहले एक डिजिट लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कम कर दो, है ना? तो सबसे पहले क्या लोगे 2, फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, हो गया। पहले एक, फिर दो, फिर तीनों, फिर चारों, हो गया। उधर से छोड़ते जाओ, इसको छोड़ दो, तो 3 2 5 और 1 6, फिर इसको भी छोड़ दो तो क्या आएगा 3, फिर इसको भी छोड़ दो तो क्या बचेगा 1। ये आंसर आ गया। हम्म। पर ये सिर्फ तभी लगेगा जब 11 111 1111 इनमें से कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसको बेसिकली हम शॉर्टकट ट्रिक्स या मल्टीप्लीकेशंस की ट्रिक्स बोलते हैं, बेसिकली ये वैदिक मैथ्स है ना? फिलहाल इतना समय नहीं है कि आपको ये प्रूव करके मैं बताऊं कि ये कहां से आया, उसमें हमें नहीं जाना है अभी। तो आप बस सीखो, सीख लो, बाद में कभी फुर्सत होगी तो अपन समझेंगे कि ये कैसे बने, अभी उस उतनी गहराई में नहीं जाना है। आपको जहां पे जरूरत होगी ना किसी चीज का लॉजिक बताने की, मैं वहीं बताऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है या कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे मैं आपको नहीं बताऊंगा। समय बचाना भी जरूरी है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सबसे बड़ा है ना? अगर हम हर चीज का एकदम कारण और सारी चीजें समझें तो मैथ्स कम से कम 1.5 साल कम से कम चाहिए हर चीज को समझाते हुए चलने में, पर इतना समय नहीं है, इसलिए कई चीजें छोड़नी पड़ती है, कई चीजों के कंसेप्ट को बस बताना पड़ता है कि यार ऐसा होता है, तुम तो याद रखो। क्योंकि इसका यह मतलब नहीं कि उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता, कारण तो पता है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये समझना पड़े कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी आगे ऐसी चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको तो सीखो और आगे बढ़ो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो छोड़ो, है ना? चलो, बात समझ में आ गई। अब आपके सामने मैं 3 प्रश्न दे रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है 57 इंटू 11। कमेंट मत करना, आप तो आंसर निकाल के रख लेना, फिर जब मैं आपको करके बताऊंगा तो मैच कर लेना कि आपके आंसर सही आए थे या नहीं आए थे, है ना? जल्दी से इनके आंसर्स निकाल के सब लोग लिख के रखो और फिर मुझे बताना कि आंसर्स आपके सही थे या नहीं। हम्म, ओके।
ठीक है, देखो सबसे पहले लेंगे 7, 7 + 5 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6। पहले आएगा 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1 हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6 और 2। यहां आएगा 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। अच्छी बात है, कैरी कुछ नहीं हुआ। इस 1 को छोड़ेंगे 5 2 7 और 1 हो जाएगा 8, फिर इसको भी छोड़ देंगे तो बचेगा 6 और इस पे आ जाएंगे 5। ये आपके आंसर होने चाहिए। मैच कर लो सही है या नहीं है। ठीक है, अब अगला डाउट आपका क्या है? आपका डाउट यह है कि सर अगर 231 × 11 आ जाए तो क्या करेंगे? देखो मैंने आपसे भी क्या कहा था कि अगर कभी 11 आया तो हम बोलते हैं 1 2 1, 111 आया तो हम बोलते हैं 1 2 3 2 1, 1111 आया तो हम बोलते हैं 1 2 3 4 3 2 1। यस और नो? आपको यहां पे क्या समझना है कि अगर यहां पे 11 आया यानी इसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 2, 111 आया यानी लिमिट है 3, 1111 आया तो लिमिट है 4। इसका मतलब यह है कि आप एक बार में मैक्सिमम कितने डिजिट साथ में ले सकते हो? 2। एक बार में मैक्सिमम कितने डिजिट ले सकते हो? 3। एक बार में मैक्सिमम कितने ले सकते हो? 4। तो अगर अब 11 आया, 11 का रूल क्या होता है? 1 2 1। ये बोलता है कि आप एक बार में 2 से ज्यादा डिजिट नहीं ले सकते। तो पहले आप क्या करोगे? ओनली 1 लिखोगे, है ना। फिर 3 + 1 क्या करोगे? 4 कर दोगे। क्या तीनों को साथ में ले सकते हैं? नहीं। 11 के केस में 2 के बाद 3 नहीं आता, यानी आप 2 से ज्यादा डिजिट्स को एक साथ नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब तक आपके 2 के पेयर बन रहे हैं बनाओ। जैसे पहले 1 ले लिया, 1 + 3 कितना हो गया? 4। अब तीनों तो ले नहीं सकते तो इसको छोड़ दो, इन 2 को तो ले सकते हो, यानी 2 के जितने सेट बन सकते हैं बना लो। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। फिर इस 3 को छोड़ दो, बचेगा कितना? 2। और देखो मैंने कहा 1 2 3 4 × 11। अब 11 आया यानी आप एक डिजिट लोगे, फिर 2 ही डिजिट ले पाओगे। तो 2 जितने बन सकते बनाओ और आखिरी में 1 पे खत्म कर दो। देखो पहले ले लो 4, फिर 4 और 3 7 हो गया। अब इधर बढ़ोगे तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 3 और 2 5। इधर बढ़ोगे तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा 3, फिर ये हो गया और आखिरी में 1। आया समझ में? और देखो मैंने कहा 2 3 1 2 × 111। अब 111 का रूल क्या है कि आप एक बार में 3 से ज्यादा डिजिट नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? 3 से ज्यादा डिजिट आप नहीं ले सकते। तो हम यहां क्या करेंगे? हम यहां लेंगे 2, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया? 6। 4 डिजिट नहीं ले सकते, है ना। 4 डिजिट अगर लोगे तो वो तो अलाउ नहीं है, तो इधर बढ़े तो इधर छोड़ दो। तो 3 2 5 + 1 6, फिर इस 1 को छोड़ दो 5 और इस 3 को छोड़ दो 2। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? आपको हर दिन की पीडीएफ मिल जाया करेगी, आप बाद में भी आराम से नोट्स बना सकते हो। अगर आप क्लास के साथ साथ में नहीं बना रहे हो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, आराम से आप नोट्स बना लो, है ना। आपकी लाइव क्लास में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए समझना, समझ में आना चाहिए, है ना। नोट्स और ये सब तो सब मिल जाएंगे, सब होता रहेगा, समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? अब कुछ लोगों का उल्टा सवाल इसमें आएगा, उल्टा ऐसे आएगा कि सर अगर 231 × 1111 आ जाए तो क्या? उसका इलाज है 0, 0 लगा लो, है ना। तो 1 1 + 3 6 और सबको लोगे तब भी 6 ही आएगा। फिर इसको छोड़ दोगे 5, फिर इसको छोड़ दोगे 2, ये आंसर आ जाएगा। तो 0 लगा लेना, है ना। 2 ही डाउट थे आपके, फर्स्ट ये डाउट था, सेकंड आपका ये डाउट था। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक बात बस आपको बता रहा हूं मैं, आप रेगुलर रहिए। आप लाइव देखते हैं तो लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखते हैं तो रिकॉर्डेड देखिए, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं आएगा। रेगुलर रहिए,
और दूसरा, कभी भी आप अगर लाइव देखते हो तो टाइम पे आइए। आप कभी कभी 5 मिनट भी लेट हो जाओगे ना तो पूरा 1 घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो टाइम पे आ सको तो लाइव अटेंड करो, नहीं आ सकते हो तो फिर रिकॉर्डेड देखा करो। जैसे कई लोग अभी क्लास में आए हैं, जस्ट 5 मिनट पहले क्लास में आए हैं, और वो क्या बोल रहे हैं, सर ये क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहले मूर्ख बालक या बालिका ये सोचो कि तुम आए हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं 1 घंटे से, तो थोड़ा तो बुद्धि लगाया करो। ठीक है, समय पे आओ और रेगुलर रहो, उसके बाद कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताओ, क्योंकि दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर कभी कभी आओगे, कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, कभी भी बीच में आ गए, तो तुम्हारी दिक्कत होनी ही है और उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना इनफ है, पर्याप्त है। कल मल्टीप्लिकेशन में और इससे भी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। कल मल्टीप्लिकेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर सारी चीजें बताऊंगा। आप लोग चाहते हो ना कि कैलकुलेशन लाइव पढ़ा दूं, नहीं तो मैं सब रिकॉर्डेड भी दे सकता हूं। मैं ये 2.5 साल बाद पढ़ा रहा हूं, ये रिकॉर्डेड, मतलब मैंने जो अपना फर्स्ट मैथ फाउंडेशन बैच आया था तब ये सारी चीजें पढ़ाई थी लाइव, उसके बाद आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग अगर चाहें तो, अच्छा लग रहा है तो इस पूरे कैलकुलेशन को लाइव पढ़ लेते हैं। आप बोलोगे नहीं सर तो मैं रिकॉर्डेड भी दे सकता हूं। ठीक है, रिवीजन जरूर करना है रोज की क्लास का, ये विशेष ध्यान रखें। हर क्वेश्चन को खुद से कर करके देखो, मन से क्वेश्चंस लो, आंसर लाओ, कैलकुलेटर से चेक करो आंसर सही आया या नहीं आया, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं सब लोग? ओके, तो कल आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के सेकंड लेक्चर की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल वापस अपने समय पर। टेक केयर।